उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अब सभी पार्टियों के जो राजनेताओं की बात की जाए या राष्ट्रीय नेताओं की बात की जाए या फिर जिले की बात की जाए तो लगातार सभी अपने दमखम में जुटे हुए हैं। संभावित प्रत्याशियों की होड़ चली आ रही है और सबसे अहम बात कि जो सत्ता में इस टाइम भाजपा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उनके खुद बड़े बड़े नेता हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, सभी लोग अपनी अपनी नई नई जगहों पर शिलान्यास कर रहे हैं, नई नई योजनाओं को दिखा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो कैसे न कैसे उसमें सरकार बना ली जाए। हाल फिलहाल की बात करें, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली भ्रमण पर हैं और शाहजहांपुर जिला पहुंचे हैं। वहां पर जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है और वहां की जनता को भी संबोधित किया है। साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल भी आज बरेली पहुंची हैं। इन्हीं सब चीज़ों को चर्चा करने के लिए हम खुद बरेली जिले की मेन शहर में मौजूद हैं और सभी लोग, तमाम जनता के साथ साथ कई जो पार्टी कार्यकर्ता लोग होते हैं वो भी मौजूद हैं और खुद जनता भी मौजूद है। और महिलाओं की बात की जाती है तो महिलाओं भी हमारी इस चर्चा में शामिल हैं। चाय पर चर्चा होगी कि आखिर जो विधानसभा चुनाव है वो किस मुद्दों पर लड़ी जाएगा और जो अभी जो हाल फिलहाल की जो बरेली की जनता है वो किस बेस पर भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने की बात करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बीच एक बात अहम आती है कि जो बहुजन समाज पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी की बात की है वो अभी बरेली जिला हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हालांकि राहुल गांधी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो जिले स्तर की राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। और कई लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आखिर क्या नाम है भैया? मेरा नाम मयंक शुक्ला है। शुक्ला जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे बरेली राजनीति के बारे में, किस तरीके से आपने 5 सालों के विकास को देखा? देखिए, 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के रहे वो पूरे विनाशकारी रहा है। बरेली की जो एक सुंदरता थी उसे भी ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। नगर निगम जो है वो नरक निगम हो चुका है। पूरा शहर खुदा हुआ है, जगह जगह जलभराव है और जो व्यवस्थाएं पिछली सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करके गए थे उन व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 साल में किया है। आज नरेंद्र मोदी खुद बरेली भ्रमण पर हैं। कई उन्होंने अभी तक शिलान्यास भी कर दी कि एक्सप्रेस वे बना दिया और जो अब शाहजहांपुर का जो एक्सप्रेस वे है जो बात की जा रही है मेरठ से शाहजहांपुर तक की, तो वो क्या अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी देन थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं हमारी देन थी। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल की सरकार पौने 5 साल की हो गई है, मगर उनके पास गिनाने के लिए एक कार्य भी नहीं है जिसका उन्होंने शुरुआत करी हो, उसका समापन भी किया हो। कोई भी पुल जो शुरू किया हो जो समाप्त हो गया हो, इस प्रकार का कोई भी कार्य उनका नहीं है। सिर्फ बातें करते हैं, हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कार्यों को का क्रेडिट लेने का काम करते हैं, हमारे किए हुए कार्यों का उद्घाटन करते हैं। इसी में इन्होंने 5 साल काट दिए। अब आखिरी 3 महीने में जो ये ड्रामा कर रहे हैं, इन ड्रामे का जनता समझ चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अगर जब आप राजनीति की बात कर लेते हैं तो अभी जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी साहब, उन्होंने पत्रकार के साथ बदसलूकी कर दी। दूसरी बात, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, ब्रजभूषण शरण जी हैं, वो सांसद हैं रांची के, और उन्होंने एक जो खिलाड़ियों का वो प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर उन्होंने थप्पड़बाजी की है। देखिए, ये भाजपा के लोग किसी का सम्मान नहीं करते, ये सिर्फ ढोंग करते हैं। मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी शेर व शायरी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की और योगी की तारीफ करने का काम करते हैं। इनका असली चरित्र यही है। पता ये देश के चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनके लिए पत्रकारों का कोई सम्मान नहीं है। खिलाड़ियों के कार्यक्रम में जाके खिलाड़ियों पर ही हाथ उठा रहे हैं। इससे ज़्यादा तो शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती है। बरेली में कोई विकास नहीं हुआ है। बरेली का पिछले अगर 5 साल की बात करें तो बरेली तो ये लगता है कि और पिछले 15 साल पीछे चला गया, क्योंकि बरेली में जो बात करें, बरेली की जो सीमाएं लगती हुई हैं नगर निगम की, वही रामपुर गार्डन, वही राजेंद्र नगर में लगातार खुदाई चल रही है। इसके अलावा और किसी भी जगह पे खुदाई भी नहीं हो रही। अगर कहीं विकास के नाम, अगर बरेली में विकास का नाम बदल के खुदाई कर दिया गया तो वो जो खुदाई नामक विकास है वो सिर्फ दिखाने के लिए सड़कों पे चल रहा है, अंदर कोई मोहल्ले में कहीं कोई विकास। ऐसा क्यों है? अब ये तो उदासीनता है सरकार की। सरकार शायद ये चाह रही है कि लोग, सरकार नहीं करा रही है, जो जिले के स्तर के नेता वो नहीं करा। जिले में तो कोई संगठन नाम की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वो लगता ही नहीं है कि बरेली में उनके नेताओं की कहीं आगे चलती है, क्योंकि इतने नेताओं के होने के बावजूद, जैसे आज आपने बताया प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था विकास देखना है तो बरेली में घूमते अंदर, और उसके अलावा सड़क मार्ग से शाहजहांपुर तक जाते, तब उनको बरेली के व्यापारियों का, बरेली की जनता का दर्द पता चलता। जिसको शाहजहांपुर जाना होता तो 5 घंटे का खाना बांध के चलता है, तब वो शाहजहांपुर जा पाता, क्योंकि उल्लासनगर क्रॉसिंग पे जाम लगता है। तब कई बार एम्बुलेंस में, वहाँ मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे कई बार सुनने को आता है कि हम शाहजहांपुर से मरीज़ ला रहे थे, उसकी मृत्यु उल्लासनगर क्रॉसिंग पे ही हो गई, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं।
आप मानते हैं जो आज प्रधानमंत्री जी बरेली पहुंचे, तो क्या इनका आने वाले टाइम में भी योगी जी के भी दौरे होंगे, अमित शाह भी आएंगे, तो क्या आप मानते हैं कि इनको जमीनी स्तर पर इनको, हाँ, अगर वाकई वो चाहते हैं उनको आगे इलेक्शन में पार्ट करना है और वो ये विकास का नारा दे रहे हैं, तो अगर वो उनमें हिम्मत है तो वो सड़क मार्ग से यूपी का दौरा करें और देखें सड़कों की हालत क्या है। पेशे से तो हम वैसे किसान हैं, बट यहाँ पे जॉब करते हैं। जॉब किस चीज़ की करते हैं? ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर कंपनी में आप किस पोस्ट पे हैं बताइए? मैं यहाँ पे सेंटर देखता हूँ। आप सेंटर देते हैं तो काफ़ी एम्प्लॉय होंगे आपके अंडर में, तो एम्प्लॉयों की तनख्वाह घटी या बढ़ी? नहीं, हमारे यहाँ तो सेम है, जो थी, जो जिस हिसाब से होती है वैसे ही है सब। नहीं, तो सरकार ने तो काफ़ी चीज़ों पर इफेक्ट डाला था। प्राइवेट कंपनी है, इसमें सरकार का तो कोई रोल है नहीं खास। नहीं, सरकार ने जो जब सभी लोग कहते हैं कि इफेक्ट पड़ा है, बीजेपी गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ा है। आपके एम्प्लॉय आते होंगे गाड़ी से भी आते, आपके एम्प्लॉय आते हैं गाड़ी से भी आते होंगे, उनके खर्चे बढ़े हैं, एक्सपेंसेस बढ़ गए। 50, 60 से 80, 90 हो जाएगा तो खर्चे तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। पेट्रोल 100 तक पहुँच जाएगा तो खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं। देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, इस सरकार में महंगाई बढ़ी है और कहीं ना कहीं दिक्कत तो है लोगों के साथ, आम आदमियों के साथ दिक्कत है। तो बरेली का विकास की बात करें तो विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्या है? ये है, चारों तरफ अभी की जो हाल फिलहाल की बरेली की स्थिति है, चारों तरफ तो रोड की पट्टियां पड़ रही हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है? ये सामने आपके चौराहा है, बताइए कहाँ रोड पड़ी हुई है? अभी 6 महीने तक ये आपका चौराहे पे एक वन वे चला है, शायद मुख्य चौराहा है यहाँ का ये, तो यही नहीं चल पाया। और कहाँ होगा? कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ पट्टियाँ पड़ रही हैं? तो शायद फाइलों में पड़ रही होंगी। वो शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये सब दावे झूठे हैं और ये दावा किताबी है। अच्छा, आज एक बात आपको जानकारी में, प्रधानमंत्री जी, योगी जी सब आज बरेली में पहुंचे हुए हैं, शाहजहांपुर जिले में हैं, तो वहां पर उद्घाटन भी कर रहे हैं। हो सकता है हो रहा होगा उद्घाटन। काहे का उद्घाटन हो रहा है? एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो रहा है, उसको किस नजरिए से? सड़कें बननी चाहिए, बहुत अच्छा है। अगर कोई नया काम हो रहा है तो अच्छी चीज़ है। मतलब उस चीज़ के लिए तो अखिलेश जी कह रहे हैं, क्या नाम है वो, हमारा एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है। हो सकता है उनका बनाया हुआ हो, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट अच्छी सड़कें बन रही हैं, कोई बना रहा है वो अच्छी चीज़ है, बढ़िया। तो साफ तौर पर से भाई का कहना है कि अगर सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट डाल रही थी और महंगाई का नज़रिया भी दिख रहा था। हमारे साथ एक खुद महिला मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जो विकास की बात होती है या फिर महंगाई की बात होती है, फिर रोजगार की, और युवा हैं, क्योंकि युवाओं का आज के टाइम में जो चुनाव में माना जाता है उसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो देख लेते हैं कि युवाओं की क्या सोच है। क्या नाम है मैम आपका? समयून खान। और समयन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चुनाव 2022 का नज़दीक है, किस तरीके से बरेली की राजनीति को आप परखते हैं? देखिए, बरेली में काफ़ी समय से यहाँ पे सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं सारी विधानसभाओं में। उसके बावजूद यहाँ पे किसी तरीके का कोई काम नहीं है। विकास के नाम पे अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने सड़कें खोदनी शुरू कर दी हैं, और जब विपक्ष के लोग सवाल पूछते हैं, जब जनता सवाल पूछती है, तो इन लोगों का जवाब होता है कि काम कर रहे हैं इसलिए सड़कें खुदी हुई हैं। पूरे 4 साल बीतने के बाद आखिरी साल में इन लोगों को याद आया कि सड़कें खोदनी है और विकास करना है। तो विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बरेली की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है इन लोगों से, और 2022 में इस चीज़ का जो आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। बीजेपी को मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला, पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे बीजेपी यहाँ पर। आपसे एक खास सवाल पूछूंगा, आप खुद मतलब नवयुवा लोग हैं, और क्या नाम है, अभी सीटेट की परीक्षा कैंसिल हो गई, उससे पहले टेट की परीक्षा कैंसिल हो गई और उनके ऊपर लाठियाँ भी बरसाई गई, तो क्या इसमें बीजेपी का हाथ मानते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो प्रशासन की गलती? देखिए, मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री हैं हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के, जो उस कुर्सी पे बैठे हैं, मुझे लगता है उन्हें ना तो शिक्षा का महत्व पता है, ना जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई करके मेहनत की है, रात दिन एक करके वहाँ अलग अलग शहरों से पहुँचे हैं इतने ठंड के मौसम में, ना उन्हें उनके दर्द का एहसास है, ना उनके परिवार के दर्द का एहसास है। पूरी रात खुले मैदान में वो लोग पड़े रहते हैं ठंड में, ना उनके लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था की जाती है। और जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने बाद पुनः चुनाव होंगे, उसकी भी किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। उनके यहाँ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि 1 महीने बाद चुनाव एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके अभ्यर्थी भी बहुत गुस्सा हैं, जो जिन्होंने वो टेट की परीक्षा दी थी, जिस तरीके की उन्होंने बर्बरता उनके साथ की है, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और मुझे लगता है वो सब लोग इकट्ठा होकर सरकार किसकी बनाएंगे 2022? बिल्कुल साफ संदेश यूपी का है। जिस तरीके से जनसभाओं में आप भीड़ देख रहे हैं, बिल्कुल साफ संदेश है। युवाओं के दिलों की धड़कन है अखिलेश यादव जी, युवाओं को समझते हैं, शिक्षित हैं, शिक्षा को लेकर के वो अच्छा समझते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, युवा महिलाओं को बराबर वो राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल साफ है ये संदेश कि 2022 में अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया था हमारे बरेली की, मैं अपने बताऊं
तो शामतगंज पुल बनाया यहाँ पर, IVR पुल का उन्हीं के टाइम में निर्माण हुआ था। और बदायूं रोड जो और बहड़ी रोड जो कभी बहड़ी से आने के लिए 2-3 घंटे लगते थे, तो आज 20-25 मिनट में पहुँच जाते हैं। समाजवादी सरकार ने बहुत काम किया था। आप कह रहे हैं चौपला ओवर ब्रिज, वो तो राजेश अग्रवाल ने चौपला नहीं, शामतगंज कहा मैंने। अच्छा, सामतगंज ओवर ब्रिज का जो निर्माण किया गया, हाल फिलहाल अखिलेश जी ने कहा था कि हमने निर्माण किया, लेकिन बीजेपी वालों तो शिलान्यास कर रहे थे। नहीं, वो समाजवादी वालों ने उद्घाटन किया था उसका, वो तो उन्होंने बाद में शिलान्यास करा था, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में किया था, लेकिन क्यों किया, उस चीज का तो वजह होनी चाहिए ना कि भाई कुछ या तो बीजेपी वाले तो साफ कह रहे हैं कि हमने हमारी उसमें रूपरेखा में ये पास हुआ, हम लोगों ने बनवाया, निर्माण हमने करवाया। अभी एक बात बता दीजिए, मेरा नाम फ़हीम हैदर है, अगर राजकुमार कोई मेरा नाम रख दे तो उससे मेरा अगर विकास हो जाता है तो मैं अपना नाम अडानी अंबानी रखना पसंद करूँगा। आप बता दीजिए, आप मेरा नाम रख दीजिए, वो ऐसा कोई काम किसी का, नाम किसी का, तो इससे तो आप मानते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ शिलान्यास पे शिलान्यास किए हैं? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, शिलान्यास भी नहीं किया है। अब तो अखिलेश जी खुद कह रहे हैं कि शिलान्यास पे शिलान्यास करने का काम कर रही है बीजेपी। कुछ नहीं किया, सिर्फ वो फीते काट रहे हैं। जो पिछली सरकार, जो समाजवादी सरकार जो करके गई थी, उसके सिर्फ फीते, अभी तक फीते काट रहे हैं। और आज मैंने देखा था समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मिला जो कि मोदी जी आज बरेली भी आए थे और वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे। तो वो जहाँ उद्घाटन करने शाहजहांपुर जिस जगह गए थे, अगर मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको भी पता होगा, वहाँ जाने के लिए, शाहजहांपुर जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं सिर्फ जाम में से निकलने के लिए वहाँ से। और कहाँ बना रहे हैं, यहाँ बरेली में, फतेहगंज से लग रहा है। कभी बरेली की भी सुध ले लें, पूरा बरेली खुदा पड़ा है। अगर आप, मैं मानता हूँ, घर से निकल के कहीं सिविल लाइन या कहीं चले जाएं तो 2 घंटे चाहिए आपको सिविल लाइन पहुंचने के लिए, अपने घर से जहाँ पे भी आपका घर हो। और धूल इतनी हो जाएगी, जब घर लौटते हुए हो सकता है 1-1.5 महीने में लोगों को सांस की भी दिक्कत आने लगी है, कुछ लोगों का अस्थमा हो गया इस धूल से। विकास नहीं हुआ है, सिर्फ विकास सिर्फ कागजों में हो रहा है। तो साफ तौर पर से भाई ने कह दिया, जिस तरीके से अगर समाज जो नरेंद्र मोदी जी आज बरेली पहुंचे हैं, अगर वो बाय रोड जाते तो उनको कहीं ना कहीं बरेली का विकास दिखता। और जो कटरा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जो क्रॉसिंग है, उल्लासनगर क्रॉसिंग, वहां की मुसीबत का अगर जब मोदी जी सामना करते तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट उनको देखने मिलता। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सैयद फरहान अली है और छात्र नेता हूँ मैं। अच्छा, तो छात्र नेता है भाई, तो छात्रों की हित की बात करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये पता लग सकता है कि भाई कई छात्र संगठन चलते हैं, अखिल भारतीय विद्या परिषद की बात करें या छात्र सभा, युवजन सभा की बात करें, तो पता लग सकता है कि आखिर छात्रों के हित में बीजेपी ने कितना काम किया। छात्रों के हित में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अगर छात्रों के हितों की आप बात करोगे, समाजवादी जब सरकार थी तो छात्रों की जो छात्रवृत्ति थी वो 80% आती थी। आज इस सरकार में मात्र 10% मुश्किल से छात्रों को जो है छात्रवृत्ति मिल रही है। दूसरी चीज़, विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे कोर्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब LLB के हमारे यहाँ समाजवादी सरकार में जब इंटरेस्ट होता था LLB में प्रवेश के लिए, तो उसकी फ़ीस मात्र 450 रुपये थी, आज बढ़ाकर 900 रुपये कर दी गई। जो PhD में जो बच्चा प्रवेश के लिए जाता था, जिसकी फ़ीस मात्र 1200 रुपये समाजवादी सरकार में होती थी, आज उसकी 5000 रुपये कर दी है। ठीक है, जो BTech में बच्चा जो वैकेंट सीट रहती है, उसकी फ़ीस मात्र जो 100 रुपये होती थी, उससे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। तो छात्रों को तमाम इन्होंने इस तरीके से उन्होंने घेर रखा है कि ये तो ये चाहते हैं कि छात्र पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छात्रों के हाथ में डिग्री होगी और इनसे रोजगार मांगे तो उनके पास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे साथ और भी लोग, युवा लोग मौजूद हैं। भाई नाम क्या? आकाश। आकाश जी, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो बीजेपी के सांसद बताए जा रहे हैं, उन्होंने जो कुश्ती होती है उसका प्रोग्राम चल रहा था रांची में, वहाँ पर उन्होंने उसके थप्पड़बाजी की। किस नज़रिए से देखते हैं? जो सांसद जी ने जो काम किया वो तो बहुत गलत है। जो युवा के उन्होंने चंगड़ मारा, आखिर उन्होंने क्यों मारा? उन्होंने अथॉरिटी है क्या? आखिर उसकी गलती क्या थी? युवा को जो उन्हें चंगड़ मारा, आखिर उन्हें मारना क्यों चाहिए था? मैं पूछना चाहूँगा, सांसद होकर उन्हें हाथ क्यों उठाया उसके ऊपर? अगर वही काम अगर वो युवा वहीं पे कर देता तो वो क्या होता? ये उन्होंने बहुत गलत किया है, इसके लिए जांच बैठनी चाहिए। आखिर क्या बात रही? इससे पहले बीजेपी के गृह राज्य मंत्री ने भी पत्रकार के साथ बदसलूकी की। पत्रकार के साथ जो बदसलूकी की है, तो मैं कहना चाहूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए था।
और क्या बरेली के विकास की बात कर लेते हैं। बरेली में विकास कितना देखते हैं? विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। विकास की बात करें तो शायद 5 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर कोई भी काम किया है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, अखिलेश यादव जी ने। अगर किसी भी ओवरब्रिज की बात करें या किसी भी रोड की बात करें आप, और केवल बीजेपी ने जो काम किया केवल खुदाई का काम, चारों तरफ कहीं भी निकल जाइए इतना ट्रैफिक है, हर तरफ खुदाई, पुराने कामों का फीता काटना सिर्फ। विकास पागल हो गया है अगर इसकी बात करें तो। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि भाई विकास पागल हो गया। क्या नाम है आपका? ऋषिराम यादव। यादव जी, सबसे पहली बात जानना चाहेंगे, बरेली का जो मुख्य जो इलाका लगता है सुभाष नगर क्षेत्र, वहाँ की स्थिति अभी भी दर्दनाक बनी रहती है, चाहे पानी की बात की जाए, चाहे ट्रैफिक की बात की जाए, या फिर जाम की समस्या की बात की जाए। देखिए, जाम की स्थिति तो बरेली की ये है कि आप किसी भी गली मोहल्ले, किसी भी चौराहे पे आप चले जाइए, आपको बेतहाशा जाम मिलता है। कारण ये है कि भाई जो प्रशासन है वो उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 4 साल में तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं। अभी जब आखिरी समय आया जाने का तो वो पूरे सड़क खोद दिए विकास के नाम पे कि भाई हम अब विकास करेंगे। तो अब जब हर तरफ से खुदाई होगी, आदमी को चलने के लिए रोड नहीं मिलेगा, तो जाम की स्थिति तो होगी। विकास के नाम पे लाइटें तो लगवा दी हैं चौराहे पे, अभी तक उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो बहुत बुरी स्थिति है। आज प्रधानमंत्री जी बरेली भ्रमण पर हैं। देखिए, बरेली शाहजहाँपुर भ्रमण पे हैं, और काश अगर वो बरेली भी थोड़ा घूम लेते, नौजवान युवा रोज़गार की अगर कुछ बात कर लेते। मैं बीएड चयनित बेरोजगार एसोसिएशन का मीडिया प्रभारी भी हूँ। कोई भी भर्ती किसी भी प्रकार की, क्योंकि ये नौजवान विरोधी सरकार है, कोई भर्ती पूरी नहीं की जाती। 2011 की हमारी भर्ती बीएड की, उसको आज तक लंबित किया गया है। 69,000 आरक्षण का मुद्दा, पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्पष्ट रूप से रिपोर्ट दी है कि भाई इसमें धांधली हुई है, पिछड़ों के आरक्षण को मारा गया है। लेकिन हो क्या रहा है, आज 180 दिन हो गए हैं हमारे अभ्यर्थियों को जो 69,000 आरक्षण मुद्दे पे बैठे हुए हैं इको गार्डन में। 180 दिन में भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ उन पे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छात्र हो, सब पे लाठी बरसाने का काम कर रही है। वो कैंडल मार्च करने जाते हैं, अपने हक के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो लाठियाँ चलवा दी जाती हैं, जेल में ठूस दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। ये पूरी तरीके से रोज़गार विरोधी सरकार है। किसी भी प्रकार का कोई भर्ती पूरी नहीं की गई। टीईटी का मामला हमारा अभी जल्दी में परीक्षा हुई, 20 लाख बच्चे 1100 रुपये दे के फार्म भरते हैं। आप ये बताइए, वो फार्म भरने के बाद सेंटर पे जाते हैं और वहाँ पर्चा आउट हो जाता है। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। विकास का नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई व्यवस्था तो ध्वस्त होगी भाई, क्योंकि जब गृह राज्य मंत्री ही खुद पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने लगे तो वो तो देखिए, ये बीजेपी है और प्रपंच रचने में माहिर है, आप देख ही रहे हैं। और जब एक माननीय हमारे मंत्री जी, उनके सुपुत्र ने जब किसान पे गाड़ी चढ़ा दी, तो पत्रकार क्या है भाई? जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसको पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी से कुछ भी पूछ सकता है। जब वो एक सवाल दागता है तो वो वहाँ से उन्हें गाली देके भगा देते हैं। तो ये मंत्री कर क्या रहे हैं? ये बीजेपी सरकार, योगी सरकार या मोदी सरकार में हो क्या रहा है? तो बिल्कुल साफ तौर पर से क्लियर है कि जो मंत्री लोग होते हैं वही अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो एक हमारे साथ चाचा मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं हम। चाचा शर्मा, चाचा नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र पाल। गजेंद्र पाल जी, सरकार किसकी बनवाओगे 2022 में, इतना बता दो भाई। आना चाहिए अखिलेश। क्यों अखिलेश जी? क्यों बीजेपी नहीं आएगी क्या? बीजेपी तो 5 साल से कब्जा करी हुई है सीटों पर। भाई साहब, उन्हें लाने के लिए आप ये क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है आपका, इन्हें बनियों को जिता दो। बनियों को जिताओ। नहीं, हम थोड़ी जिताएंगे भाई साहब, बनियों की है। अच्छा, आप लोग की सरकार नहीं है। हमें बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज तो प्रधानमंत्री जी बरेली में आए हुए थे सजाने। तो किसी का कोई काम कर रहे हैं? ये बताइए आप। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। गरीबों को देखा कि गरीब क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कारोबार सब ठप हो गए, आदमी क्या करेगा? कहाँ रिफाइंड क्या रेट था, तेल क्या रेट था, ये देख रहे हैं आप?
तो बिल्कुल जो चाचा कह रहे हैं कि जो बनियों की सरकार है, उन्होंने एक जातिवाद नाम दे दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार में लाना है तो सिर्फ और सिर्फ अग्रवाल हो या फिर बनिया समाज का जो वोट होता है उसको जिताओ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और युवा लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? नितिन गौड़। नितिन जी, बीजेपी सरकार बनाओगे इस बार, ये बताओ। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पहले तो ब्राह्मण समाज से आता हूँ और इस सरकार में किसी को ठगा गया है तो वो ब्राह्मण समाज ठगा गया है। इस 4.5 साल की सरकार में सबसे हत्याएं ब्राह्मणों की हुई हैं और कोई भी हत्या पे कोई जांच अब तक नहीं बैठाई गई है। तो बीजेपी में तो खुद ब्राह्मण समाज को आगे रखा जाता है, सब तमाम सम्मेलन किए जाते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कई सम्मेलन किए गए। सिर्फ धोखा और कुछ नहीं। ये सरकार सिर्फ तानाशाही सरकार है। और देखिए आप बाबा किस तरीके से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो शायद मीडिया में आपको देख रहे होंगे। और कोई भी जांच अब तक नहीं बिठाई गई। अभी एक महिला की जेल में लाश मिली थी, खुशी दुबे जेल में है। क्या ब्राह्मणों के साथ क्या है? सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे क्या? नहीं तो वो तो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन सभी कर रहे हैं, सभी अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण का कोई अगर सही सहयोगी है, कोई उनका अच्छा सोचता भला सोचता, माने अखिलेश यादव भी सोचते हैं, जिनके नाम से आज ब्राह्मणों के नाम पर जनसो मिसा पार्क उन्होंने लखनऊ बनाया। ऐसी कई योजना है जो ब्राह्मणों के नाम पर वो चला रहे हैं। तो हमारा वोट तो माने अखिलेश यादव को जाएगा। बरेली में विकास हुआ इतना? बरेली में विकास कहाँ पर है? हमें तो देखा नहीं। हमारा ये लगता है, संजय का ये लगता है वहाँ पर पिछले 4.5 से रास्ता खुदी हुई पड़ी हुई है। जहाँ पर स्वयं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष जी का क्लिनिक है, उसके बावजूद वहाँ पर आज तक कोई भी रोड नहीं बनी है, कोई भी नाली नहीं बनी है। 4.5 साल हो गए हैं और अब कर रहे हैं, अब बनेगी, अब बनेगी। जिस तरीके से अभी जानकारी मिल पा रही है, आज तो मोदी जी बरेली में हैं, कुछ दिनों बाद अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, वो भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं बरेली में, और राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ बरेली में होंगे। तो वो क्या, किस वजह से उन लोग का दौरा सिलसिला जारी है? ये कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी की घबराहट है। जो उन्होंने 4.5 साल झूठ बोला है, ये वो घबराहट है उनकी। जिस तरीके से माननीय अखिलेश जी की रैलियों में भीड़ जुट रही है, उसको देख के वो घबरा गए हैं कि हम अब कौन सा झूठ बोलें कि जिससे पब्लिक हमारी तरफ मुड़े। लेकिन अब पब्लिक समझदार हो गई है और उनके झूठ में नहीं फंसने वाली है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बूढ़े जवानों की लाइन थी दूर तक लगी हुई, हालत क्या कहूँ शमशानों की। अब आगे लाइन न कोई लगे, इस लाइन से बचवा देना। बस अब की बार चुनावों में साइकिल का बटन दबा देना। साफ तौर पर से चाचा ने अपनी जो बात रखी वो एक शायर के तौर पे रखी। उन्होंने अपना एक गाना गा करके अपना जो दर्द था वो दिखाया, क्योंकि कोरोना काल में तमाम शमशान भूमि ऐसी थी जहां पर लाइनें लगी हुई थी। कोविड काल में अस्पतालों में घेराव हो गया था, लेकिन इलाज की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अपनी अपनी बातों को आगे रखना चाहते हैं कि हमने काम विकास किया। एक व्यक्ति मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। भैया क्या? नाजिम कुरैशी नाम है मेरा। नाजिम जी, क्या करते हैं आप? मैं मीट शॉप का काम है मेरा, मीट का काम। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी की बात आती है जब, तो पहले विकास साफ देखा जाता है। विकास कितना हुआ? विकास तो बरेली में अभी तक आप देख रहे हो तो कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ पे। आप देख सकते हो पूरी बरेली खुद ही पड़ी है। कोई विकास के नाम के 2-2 MLA है यहाँ पे, सांसद जी है, मेयर जीते हुए हैं। कोई विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ बरेली के अंदर। अच्छा, जो आपका व्यापार है, आपने बताया कि मीट का व्यापार है, उसमें कहीं ना कहीं असर देखने को मिला कि आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो तो उस पर असर पड़ गया हो, या फिर महंगाई हो गई हो, या फिर लोगों का खरीदना बंद हो गया हो, या फिर लाइसेंस कैंसिल करा दिए गए? हाँ बिल्कुल, लोग जो है महंगाई इस पर हुई है मीट पे, और लाइसेंस भी जो है कैंसिल होते हैं लोगों के। बिल्कुल ही असर पड़ा है कारोबार पे। रोजगार की बात की जाए, रोजगार तो बिल्कुल दे नहीं रहे ये। रोजगार तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे। बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में सब काम जा रहा है।
तो मतलब 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है क्या? देखिए हम फुल तरीके से आपको बता रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम जो है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। बस हम जो है सरकार बना रहे हैं समाजवादी पार्टी। तो युवा वर्ग की बात कही तो साफ तौर पर से अखिलेश जी को सरकार में लाना है। मुख्यमंत्री जी जो अखिलेश यादव है राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बरेली के लोगों ने ठान ली है और तमाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा लोग जो जिले हैं वहां पर भी लोगों ने यही ठान रखी है। जब चाय पर चर्चा हुई थी तो चाय बनाने वालों को याद जरूर किया जाता है और आखिर अब उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव वो किस स्तर पर देखते हैं बरेली का विकास, क्योंकि चुनावी चर्चा, चाय पर चर्चा उन्हीं ने शुरू कराई थी। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद कादर है। मोहम्मद जी ये बताइए 2022 में चुनाव किसको जिताएंगे? अखिलेश जी के चांस हैं, उन्हीं को जीतना चाहिए ईमानदारी से भी। क्यों मोदी जी नहीं बनेंगे क्या? नहीं, योगी जी। नहीं, मोदी जी की सरकार है अभी पूरे मतलब केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, तो उनको योगी जी को नहीं लाएंगे? आज तो योगी जी बरेली में भी है। नहीं, तो बरेली में होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो काम अखिलेश जी कर गए वो अभी इनसे 10 साल में भी नहीं हो पाएगा। और अखिलेश जी जितने काम कर गए हैं वो काम का इसका बस ये फीता ही काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये। इसलिए कायदे में अखिलेश जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। रोजगार की बात और बता दो। रोज़गार बढ़ने की जगह और घट गया है। आप तो सब समय ऑनलाइन का ज़माना है, सब दुनिया भर की खबरें आप देख ही रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कैसे सब चीज़ें बंद होती चली जा रही हैं, सब चीज़ें प्राइवेट होती चली जा रही हैं। 5 रुपये वाला प्लेटफॉर्म वाला जो टिकट था हम लोग जो आप लोग ख़रीदते थे, आज वो कितने का है आप ही बता दिए? 50 रुपये का है वो। और सब चीज़ों के रेट बढ़ ही रहे हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो 80 रुपये से 200 रुपये है इस समय। दूध के रेट बढ़े? दूध के रेट इतने नहीं बढ़े, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, पेट्रोल है, कड़वा तेल है, चावल है, आटा है, इस पे तो सब रेट पे। एक बात मोहम्मद साहब, अभी आपने देखा, आपने यहाँ पर चुनावी पे चाय पे चर्चा कराई, चाय आपने सबको पिलाई, तो अब ये बता दो इन लोगों ने जितनी जनता ने अपनी बात रखी वो कहाँ तक मान्यता बिल्कुल सही है कि अखिलेश जी की सरकार बने? भाई सही तो यही है, बाकी इसका निर्णय जो है यूपी की जनता ही लेगी, तो वो तो फिर सब लोग मिलके ही लें तो सब बेहतर रहेगा। तो साफ तौर पर से जिन्होंने चाय पर चर्चा कराई थी उनसे ही बातचीत हो गई। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि अंदर की तरफ और बढ़ते हैं, अंदर और लोग, युवा लोग मौजूद हैं। भाई इन लोगों से जानकारी लेना अति आवश्यक हो जाता है कि आखिर जो रोजगार की बात आती है या फिर छात्रों की बात आती है तो उनसे बातचीत करना जरूरी हो जाता है। क्या नाम है भैया आपका? आकिब खान। आकिब जी, सबसे पहली बात क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ न्यू दिल्ली में, प्रोफेशनल हूँ और अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब करता हूँ। ओके। तो बरेली में आप आए हैं, तो बरेली में आपको मतलब दिख रहा है कि स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है बरेली को, कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मेयर साहब ने भी काफ़ी अपने तमाम उन्होंने ऐसे प्रोग्राम किए कि हाँ स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया। तो स्मार्ट सिटी दिख रही है आपको बरेली? देखिए कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हुआ तो है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, विकास हुआ है बरेली का। बाकी एज सच इतना ज़्यादा नहीं हुआ है उस लेवल पर जितना होना चाहिए। बाकी देखो, आप तो रोजगार, आपको जॉब मिला हुआ है, और लोग भी जॉब मिल, आपके साथ ही लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उन लोग को जॉब मिला क्या? देखिए जॉब की बात रही तो बरेली में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है मेरे हिसाब से। और कंपेयर करें अगर डेवलप्ड सिटीज़ से या डेवलप स्टेट से, लाइक दिल्ली वगैरह से कंपेयर करें, तो उससे कंपैरिजन में हालांकि दिल्ली बहुत छोटा है एज़ कंपेयर टू यूपी, लेकिन उस हिसाब से लोगों के पास जॉब यहाँ नहीं है और गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा जॉब पर ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, अब 2022 में वोट किसे देंगे? अगर आप बरेली के निवासी हैं, आप बरेली में किसको, आपकी फैमिली होगी, किसको वोट देना चाहेगी 2022? अब ये तो डिपेंड करता है, अब इतना 1 साल के अंदर और क्या कर सकते हैं, या जो 1 साल का मत है भाई, जो 3-4 महीने की बात है और चुनाव नज़दीक है। मेरे हिसाब से तो सपा को जाना चाहिए वोट। तो भाई ने जाहिर कर दिया कि समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। चाहे वो फैमिली की बात करें तो फैमिली को भी वो इसी तर्ज पर आजमाएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। भाई क्या नाम है आपका? रचित अग्रवाल। रचित जी, बरेली में ही रहते हैं जी। बरेली में स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, कहाँ तक दिख रही है कि बरेली स्मार्ट सिटी है? कोई भी चीज़ होती है वो टाइम लेती है, एक मकान भी 6 से 12 महीने का टाइम लगता है बनने में। अब आप एक पूरे शहर के डेवलपमेंट की बात करें, टाइम तो लगेगा। तो और लोग तो, जनता ये भी कहती है, चाहे वो विपक्ष की बात हो या फिर जनता की बात हो, वो ये कहती है कि एक तरफ से
कंस्ट्रक्शन करते हुए चलना चाहिए, लेकिन इधर से उधेड़ दिया, उधर से उधेड़ दिया, बीच में बनाया भी नहीं। अब इसमें क्या ही कह सकते हैं, वो तो ठेकेदारों के ऊपर भी होता है, हर तरफ की बात होती है। ऊपर से ऑर्डर आ गए, ज़रूरी है ठेकेदार माने, ज़रूरी थोड़ी है। बस यही बात। 2022 में वोट किसे दोगे? जी मैं तो बीजेपी को दूंगा। तो बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से बनानी है उत्तर प्रदेश में? जी। तो क्लियर है कि जो युवाओं की बात होती है तो वो साफ तौर पर जाहिर कर देते हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ भी है। स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, और तमाम लोग होते हैं, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो चाय पर चर्चा थी, बरेली की विधानसभाओं के मुद्दों पर बात हुई थी, और खास तौर पर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके दौरे लगातार चल रहे हैं। चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में उनको 5 दौरे बरेली में, वो पूरे उत्तर प्रदेश में करने हैं। और हाल फिलहाल आगे की बात की जाए तो अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो भी बरेली पहुंचने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि बरेली में जो प्रधानमंत्री का दौरा था उसको जनता ने किस नजरिए से देखा, कि आखिर जो वजह थी वो विकास नहीं देखा। क्योंकि मेन दौरा तब जनता के लिए मायने रखता कि जब वो यहाँ से जो उल्लासनगरा क्रॉसिंग होती है, सजानपुर बाय रोड जाया जाता है, वहां पर कितना जाम लगता है, वहां पर कितने लोगों की एम्बुलेंस में फंस करके मौत हो जाती है। मेन वजह देखने को मिली कि आखिर बरेली में भौकाल प्रधानमंत्री जी का कितना टाइट था, वो कहीं ना कहीं जीरो दिखा। बरेली से कैमरा पर्सन यश उपाध्याय के साथ शानू कुमार, के न्यूज़ इंडिया।